हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज के सेशन में हम बात करेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स की। जो भी टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स है जो IIT जैम के सिलेबस से आपको कवर करने चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि IIT जैम के एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं। एग्ज़ाम फॉर्मेट की हम अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम होते हैं हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है CBT एग्जाम है और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं MSc के लिए, और MSc प्लस PhD के लिए भी आप ले सकते हैं। IITs में, NITs में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन ब्रेकडाउन की, तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप इस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, और आपको दिए जाते हैं पूरे के पूरे 3 घंटे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने परसेंट ऑफ बच्चे ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो बच्चे जो आप देख रहे हो कि ओवर 30,000 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। और अगर हम फिजिक्स के कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे 10,000 से लेकर 13,000 तक के बच्चे जो है ये फिजिक्स का एग्जाम एनुअली देते हैं। तो आपका कंपटीशन जो है वो इन 10,000 टू 13,000 स्टूडेंट से है जो ये फिजिक्स का एग्जाम इस साल देने वाले हैं। ठीक है, और टारगेट क्या है? अगर आपको ज़्यादा रैंक स्कोर करना यहाँ पे ज़रूरी है ताकि आपको टॉप जो IITs है या आपके जो पसंद के IITs है उसमें आपको एडमिशन मिल जाए, तो रैंक हायर आना ज़रूरी है। और उसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 50 टू 60 मार्क्स जो है इस एग्जाम में स्कोर करने हैं। ये होना चाहिए आपका टारगेट। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है अपने IIT जैम के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम बात करें कोर फाउंडेशन की, जैसे कि हो गया हमारे मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स में 12 टू 15% जो है आपका वेटेज होता है। और यहाँ आपको मिलेगा वेक्टर कैलकुलस आपको करना है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल्स। तो काफ़ी सिंपल से टॉपिक होते हैं और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंस, कर्ल के। तो इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैथमेटिकल मेथड्स आपका कोर फाउंडेशन है। तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट आप मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे आप जो भी मेथड्स आप यहाँ पे सीखते हो वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जो डायरेक्टली अप्लाई करते हो। ठीक है, और बहुत ही ईजी होता है मैथमेटिकल मेथड्स में स्कोर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप फॉर्मूले और लॉजिक्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो मैट्राइसेस पे बहुत इजी टॉपिक है, और मैट्राइसेस में जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है ये है प्रॉपर्टीज और उनकी जो डेफिनेशन है, ये आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो मैट्राइसेस में क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिना सॉल्व के ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो मैट्राइसेस के लिए प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालने हैं, क्या क्या है डिटर्मिनेंट्स की, रैंक की, ये आप याद रखिए कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये कुछ जो टॉपिक्स है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए मैट्रिक्स में, और इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस के पहले तो आपको वो पढ़ने हैं। क्या क्या मेथड से आप कैलकुलेट करते हो जनरल सोल्यूशन, आप कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रेटर कैसे निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ये हर जो अलग अलग टाइप्स है उसके लिए आपको ये फॉर्मूले जो है वो पढ़ने होंगे, आपको याद रखने होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फॉर्मूला बुक बना लीजिए, स्पेसिफिकली मैथमेटिकल मेथड्स की अलग से बना लीजिए, जहाँ पे आप सारे ही फॉर्मूले लिखिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक की क्यों ना हो, चाहे वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्यों ना हो, चाहे वो सीरीज के क्यों ना हो। ये सारे फॉर्मूले एक अलग से फॉर्मूला बुक में आप लगा लीजिए, और यही सारे फॉर्मूले आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप अप्लाई करते हो जब भी आप प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते हो। उसके बाद फोरियर सीरीज आपको याद रखनी है, ट्रांसफॉर्म याद रखना है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे काफी क्वेश्चन जो है हर साल पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसे करना है, पोल कैसे निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालना है, फिर आपको रेसिड्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या आप क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत मैटर करती है जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे हो सकती है MCQ में, और NAT में अगर आपका आंसर ही यहाँ पे गलत आपने निकाला है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल मेथड्स के ये जो टॉपिक्स है इन पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्लानिंग करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉज ऑफ मोशन हो गए, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, इस पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे हर साल। रिजिड बॉडी डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सेंटर ऑफ मास पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। बर्नौली प्रिंसिपल, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे आपको इलास्टिसिटी पे, केपलर्स लॉ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो केपलर्स लॉ, साथ ही साथ यहाँ पे आप ग्रेविटेशन भी याद कर लीजिए, सेंट्रल फोर्स भी आप ऐड कर लीजिए कि ये भी आपको करना है।
सेंट्रल फोर्स भी आप ऐड कर लीजिए, ग्रेविटेशनल लॉ, ये टॉपिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ईजी टॉपिक्स है, बट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपके लिए ईजी रहेगा एग्जाम में सॉल्व करने का। तो ये कुछ टॉपिक्स है आपके मैकेनिक्स के जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, मैकेनिक्स टॉपिक जिन पे आपको अच्छे से वर्कआउट करना है। ओके, तो कोर फाउंडेशन आपका बन जाता है मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स से। मैथमेटिकल मेथड्स आई वुड से स्टार्ट, अगर आप अभी पढ़ाई शुरू करो तो सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड को टारगेट करो। ईजी होता है समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी होती है, क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लेवल अप होगा और फिर आप बाकी के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे टारगेट कीजिए। ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ऑप्टिक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म में आपका सबसे ज्यादा पोर्शन जो है आता है। तो अगर आप बात करेंगे पिछले 10 साल के पेपर की, तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 10 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आते हैं। तो यूजुअली ये हार्ड लगता है, सभी बच्चों को ये हार्ड लगता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड आई अग्री ये हार्ड होता है, बट 11th-12th में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो एक बार वो कॉन्सेप्ट्स को भी आप पढ़ना, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स को भी देखना, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पे आपको गॉस लॉ अच्छे से करना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको अच्छे से करना है, एम्पियर्स लॉ आपको करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको देखना है, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन, फॉर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स एंड ईएम वेव्स। ये सारे टॉपिक जो है ये आपको लगते हैं ये हार्ड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये हार्ड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे यहाँ पे हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस टॉपिक से। ठीक है, अगर ऑप्टिक्स की हम बात करें तो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन है आपका, पोलराइजेशन में मैलस लॉ आपको करना है, लेजर्स में आपको प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस करने हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है डिफ्रैक्शन पे, आपको प्रिपेयर करना है डॉपलर इफेक्ट पे। तो ये टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं जब आप ऑसिलेशंस, वेव और ऑप्टिक्स इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो रिमेंबर इन टॉपिक्स को करना। और वेव इक्वेशंस भी क्यों ना, वेव इक्वेशंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजी ही होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। ऑलराइट, तो जो भी पीवाईक्यूज है उनको जरूर देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस, मैं आपको टॉपिक्स तो बता रही हूँ पर ये टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आप पीवाईक्यूज में जरूर एक बार जाके चेक करिएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी पे आते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आते हैं, स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे आ जाते हैं आपको क्वेश्चंस, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑपरेटर्स और कम्यूटेटर्स, ये आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स में। और हम बात करें अगर मॉडर्न फिजिक्स की तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फिर आपको एटॉमिक फिजिक्स में आपको बोर्स मॉडल स्पेक्ट्रा पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी और एक्सरेज, क्वांटम इफेक्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और यहाँ पे एक मैं ऐड कर दूँ तो आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। ये जो टॉपिक्स है आपको कवर करने हैं मॉडर्न फिजिक्स से। ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़ना है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, एंट्रोपी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो बोस आइंस्टाइन हो, चाहे वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चाहे वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे लेवल्स फिल होते हैं, एंसेंबल का कंसेप्ट आप यहाँ पे पढ़ लेना, एंसेंबल माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल, ये एंसेंबल्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पार्टीशन फंक्शन पे आते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मैं बात कर रही हूँ, पार्टीशन फंक्शन का टॉपिक आप पढ़ लेना। तो ये सब टॉपिक्स आपको थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको कवर करने हैं। और अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे ब्रेविस स्ट्रक्चर्स आप पढ़ लेना, बैंड थ्योरी, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि डायोड्स है, पीएन जंक्शन डायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, बीजेटी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और लॉजिक गेट्स है। ये सब टॉपिक्स जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये तो है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो आपके सिलेबस का पार्ट है और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हाई वेटेज यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, जो आपको आईएफएस के ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो आईएफएस के ऐप पे आप जाके सिलेक्ट कर लीजिए अपना एग्जाम IIT जैम फिजिक्स, और पीवाईक्यूज को आप देखिए कि इन टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। ऑलराइट,
तो अगर मैं बात करूँ कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो, तो सबसे पहले आपको वर्क करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्क करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, इन द सेंस दैट कि ज़्यादातर एमएसक्यू और एमसीक्यू जो होते हैं ये कंसेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आप यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो आप जितने ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कीजिए, और जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उनको अप्लाई कीजिए, देखिए क्या वो कंसेप्ट को यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट भी क्लियर है। अगर आपसे प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे इसका मतलब आपने कंसेप्ट यहाँ से ठीक से समझे नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर लो, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर तो IFAS में आपको अवेलेबल है। IFAS के ऐप पे आपको लेट मी टेल यू 2005 से लेके 2025, तो आपको 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है ये अवेलेबल है। PYQ अवेलेबल हो, ये अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, तो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना है और कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स आपको डेली जो है ये हाई वेटेज टॉपिक्स को देना है, चाहे आप उसमें कंसेप्ट पढ़े, चाहे आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें, पर इतना टाइम आपको डेडिकेटेडली यहाँ पे अलॉट करना होगा। और रिविजन भी एक की है, तो 1.5 घंटा आप पढ़िए, आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और 30 मिनट्स डेली आप दीजिए रिविजन को। तो हर एक सब्जेक्ट को वीक में 7 डेज होते हैं और हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो डेली 1 सब्जेक्ट यू कैन रिवाइज ऑल द कंसेप्ट, ऑल द फॉर्मूला। डेली 1 सब्जेक्ट को आप ले लीजिए और इसका रिवीजन की, तो ऐसे आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि रोज आप एक नया सब्जेक्ट का रिवाइज करेंगे, तो यू विल ऑल्सो नॉट गेट बोर। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने स्कोर को यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने के लिए। उसके अलावा आप चाहे तो हमारे IIT बैच, IIT जैम और CVT के लिए जो बैचेस शुरू हुई है 16 जून से, इन बैचेस में आप ज्वाइन हो सकते हो। जीनियस बैच इस बैच का नाम है, और अगर आप अभी इस बैच में एनरोल होते हो तो आपको मिल रहा है फ्लैट 70% ऑफ। कूपन कोड आपको यहाँ पे लगाना होगा IFAS 70। अगर मैं इस बैच के फीचर्स की बात आपको करूँ तो ये बैच जो है यहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं IIT जैम को, तो एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। साथ ही साथ 400 आवर्स के जो है यहाँ पे लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो एवरी क्लास यहाँ पे लाइव होता है, और ये क्लासेस होते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पे ऑडियो भी आप यूज़ कर सकते हो, टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा, तो आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लानर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस होते हैं, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है। उसके अलावा आपको सारे के सारे PYQ जो है ये फ्री में तो अवेलेबल है, बट आप अगर कोर्सेज लेते हो तो PYQ आपको बिल्कुल NTA फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जैसे आपके एग्जाम का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास अवेलेबल रहता है। सपोज आपने अभी 8 महीने के लिए कोर्स ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया, तो 8 के 8 महीने आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, तो आप किसी भी मोमेंट पे कोई भी लेक्चर को वापस देख सकते हो। रिकॉर्डिंग के साथ साथ सारे नोट्स भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं, टीचर्स जो भी नोट्स बनाते हैं लिखाते हैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो ये भी आपके पास अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन पीरियड। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, तो जो भी वीक में आपने पढ़ा है उसका एक एग्जाम आपका संडे को हो जाएगा। उसके अलावा डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4000 क्वेश्चंस, मतलब 4000 क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ योर कोर्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो डेली 10 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करते हो। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं एग्जाम के पैटर्न में, तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप रियल लाइफ एग्जाम की सिचुएशंस को यहाँ पे सिमुलेट कर पाए और आप अंदाजा लगा पाए कि आपको फाइनल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ हम आपको देंगे फ्री में टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे हो पाए। तो ये है हमारे बैच के फीचर्स जो कि शुरू हो चुका है 16 जून से। आप इन बैच में ज्वाइन हो सकते हो। IFAS के ऐप को आप इंस्टॉल करके IIT जैम या CVT जिस भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है वो एग्जाम सिलेक्ट करके बैचेस में एनरोल हो सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप CVT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज ही चाहिए, आपको लाइव बैच नहीं ज्वाइन करनी है, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप अपने स्पेस से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पे आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर होगा। ठीक है, क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी, PDF के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अफोर्डेबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। और यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप अपनी स्पेस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, 70% ऑफ आपको मिल रहा है। अगर आप जल्दी इस कोर्सेज को लेते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। IFAS 70 इस कूपन कोड को अप्लाई करना मत भूलना।
उसके साथ साथ ये हमारे रिजल्ट है इस साल के, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। आप भी इस लीडर बोर्ड को ज्वाइन हो सकते हो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करके सिस्टमैटिक तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करते हो। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसका हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो सारे के सारे पीवाईक्यूज IFAS के ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और उसी के साथ साथ हम आपको पेपर एनालिसिस भी देते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, पर हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन किस साल किस सेक्शन में गया था, क्या वो MSQ में आया था, NAT में आया था या MCQ में आया था, ये पेपर एनालिसिस भी हमने किया है। फ्री में अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।